एक पुराना गैरेज का शेड था। एक कोने में जंग खाया हुआ ट्रक पड़ा हुआ खड़ा था, जिस पर बड़े अक्षरों में शेर सिंह की रानी लिखा था। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। 50 साल का ट्रक ड्राइवर शेर सिंह अपना सिर पकड़कर गैरेज में बैठा था। शेर सिंह खुद से बात कर रहा था। सुबह नासिक में माल उठाकर डिलीवरी देना है और वहां से दूसरा लोड लेकर आकर वापस आना है। सौदा तो बहुत अच्छा है, लेकिन यह रानी एकदम आगे ही नहीं बढ़ रही है। अगर ये नहीं चली तो क्या होगा? 4 दिन बाद मेरी बेटी की शादी है। जिन लोगों को एडवांस दिया है उन्हें शादी के तुरंत बाद पैसे देने होंगे, वरना वो हंगामा खड़ा कर देंगे। इतना ही नहीं, समधी जी को दहेज के बाकी 15,000 रुपये नहीं दिए तो भरी शादी के मंडप में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। रकम छोटी है, पर इस नासिक के ट्रिप से पैसे आए बिना इंतजाम कैसे होगा? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहाँ 11 चलाने वाला कुलदीप आता है और शेर सिंह की बातें सुनकर, पाजी आप घबराइए मत। 10 साल पहले जब मैं सड़क पर अनाथ घूम रहा था, तब आपने मुझे खाना खिलाया और अपनी सारी जमा पूंजी देकर एक गैरेज खुलवाया। आज वह कर्जा चुकाने का समय आ गया है। कल सुबह आप नासिक की ट्रिप पर जाएंगे। आप घर जाकर आराम कीजिए और सुबह आ जाइए। शेर सिंह ने भारी मन से आंखें पोंछते हुए वहां से चला गया। कुलदीप ने अपने असिस्टेंट मैकेनिक बंटी से कहा, बंटी, आज सुबह होने तक चैन की सांस से नहीं बैठना है। तुम तैयार हो ना? अरे मैं तैयार हूँ उस्ताद। चलिए इस रानी को आज रात एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजा देंगे। कुलदीप और बंटी ने काम शुरू किया। रात के 12 बज चुके थे। तभी असली समस्या सामने आई। ट्रक के नीचे काम कर रहे बंटी ने घबरा कर कहा, उस्ताद, बहुत बड़ी दिक्कत आ गई है। इस ट्रक के क्रैंकशिफ्ट में दरारें हैं। चलते चलते या किसी भी पल टूट सकता है। इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अपने से मैनेज करने होगा उस्ताद, नया ही डालना पड़ेगा। अरे क्या कह रहे हो बंटी? नया खरीदने के लिए कम से कम 20,000 रुपए चाहिए, और इस आधी रात को दुकानें कहाँ खुली होगी? यही तो टेंशन है। पाजी को सुबह 6 बजे लोड के लिए निकलना है। अगर ये ट्रक नहीं चली तो उनकी जिंदगी में अंधेरा छा जाएगा। क्या करे उस्ताद? कुलदीप सोच में डूब गया और इधर उधर घूम रहा था। फिर उसे एक रास्ता सूझा। बंटी, वो जो पुराना शमशान के पास कबाड़ा बाजार है ना, वो याद है क्या तुझे? अरे हाँ उस्ताद, जहाँ पर एक्सीडेंट वाली गाड़ियाँ को कबाड़ के भाव में बेच दिया जाता है और वो व्यापारी जितना देता है उतना लेकर जाते हैं लोग। लेकिन वहाँ पर क्या काम है? क्या आप पाजी का ट्रक ठीक नहीं हुआ तो इस कबाड़ को बेच दो करके शेर सिंह अंकल को बताने की सोच रहे हो क्या? अरे नहीं, वहाँ 2 पुराने ट्रक कबाड़ होने पर आए हैं। मुझे उम्मीद है कि शायद उसमें हमें वह पार्ट मिल जाए। ऐसा लग रहा है। चलो चलकर देखते हैं। अरे अभी नहीं उस्ताद, वो इलाका बहुत खतरनाक है। ऊपर से इस वक्त पर जाना रिस्क है। पुलिस ने पकड़ लिया तो चोर समझ लेंगे। मजबूरी है बंटी, पाजी की इज्जत के लिए रिस्क लेना होगा। चलो। कबाड़ यार्ड में सन्नाटा था। इधर उधर देखते हुए ढूंढते हुए बंटी, उस्ताद यहाँ पर सब छोटे छोटे लोहे के टुकड़े हैं और जंग के अलावा कुछ भी नहीं है। ढूंढते ढूंढते रात के 3 बज रहे हैं। अपने से नहीं होगा शायद, करके कहता है। छोड़ना नहीं बंटी, ढूंढते रहो। ऐसा कहते वक्त अचानक कुलदीप को एक पुराने ट्रक के इंजन के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई देता है। पास जाकर देखा तो वहाँ बिना किसी दरार वाला एक सही क्रैंकशिफ्ट था। पार्ट तो मिल गया, लेकिन उसे निकालना बहुत मुश्किल था। एक छोटी सी टॉर्च लाइट की रोशनी में बारिश में भीगते हुए उन दोनों ने भारी लोहे के हिस्से को कड़ी मशक्कत से बाहर निकाला और गैरेज में लेकर आए। और थक जाने की वजह से थोड़ी देर रुककर उन्होंने उसे ट्रक में फिट करना शुरू किया। उस्ताद, मेरे हाथ बर्फ जैसे ठंडे पड़ गए हैं और कांप रहे हैं। हिम्मत मत हारो बंटी, बस 1 घंटा और। जल्दी से पेंट भी कर दो ताकि सब नया लगे। हमें पाजी की आंखों में खुशी देखना है। 1 घंटा और बड़ी मेहनत से पसीने से भरकर काम किया। सुबह के 5:30 बजे शेर सिंह गैरेज पहुंचे। उनके चेहरे पर थकान और आंखों में डर दिख रहा था। कुलदीप, क्या हुआ? रानी तैयार है या माली को फोन करके मना कर दूं? कुलदीप ने मुस्कुराते हुए चाबी शेर सिंह को दे दी। पाजी, एक बार स्टार्ट करके तो देखिए, ऐसे कहता है। तो शेर सिंह को यकीन नहीं हुआ और उसने हफ्ते कांपते हुए हाथों से चाबी घुमाई। एक पल की खामोशी के बाद ट्रक का इंजन किसी शेर की दहाड़ता हुआ उठा। अरे वाह, इसकी आवाज इतनी मजेदार कैसी हो गई? मेरी रानी में इतनी ताकत कहाँ से आई?
अरे पाजी, ट्रक के अंदर हमारे उस्ताद का दिल धड़क रहा है। रात भर बारिश में भीगकर कबाड़ बाजार से इसके लिए नया जीवन ढूंढ कर लाए हैं। शेर सिंह को पूरी बात समझ में आ गई। कुलदीप और बंटी थककर बारिश में भीगकर ग्रीस और कीचड़ में सने हुए पागलों जैसे दिख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। बेटा, तुम सिर्फ मैकेनिक नहीं हो, तुम तो देवदूत हो। किसी बेजान चीज को ठीक करने के लिए कोई इतनी मेहनत कैसे कर सकता है? आजी, आपने जो हम पर भरोसा किया उसके सामने मेहनत बहुत छोटी है। अगर उस दिन आपने हमें खाना नहीं खिलाया होता, रास्ता नहीं दिखाया होता, तो आज हम कहीं भटक रहे होते। हम आपके लिए पौधे हैं। जो पेड़ हमें छाया देता है उसे गिरता हुआ कैसे देख सकते हैं? बाजी, समय हो रहा है, जल्दी निकलिए। अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे कमा कर लाइए। शेर सिंह ट्रक में बैठा और नई चमक और जोश के साथ ट्रक सड़क पर दौड़ पड़ी। कुलदीप और बंटी हाथ पकड़कर खुशी से जाते हुए ट्रक को देखते रहे। सीख: कृतज्ञता मनुष्य का सबसे बड़ा गुण है। जब हम मुसीबत में हो और कोई हमारी मदद करे तो उसे कभी नहीं भूलना चाहिए। सच्ची मदद शब्दों से नहीं बल्कि जरूरत पड़ने पर जान लगाकर भी जीती जा सकती है।